नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनमोल ज्ञान एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम क्लास 12 जो आपका इंग्लिश कंपलसरी का आपका जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा गहराई में और बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं, यानी एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर छूटने नहीं वाला है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज आपका जो है 10 मार्च को, ठीक है, आज आपका यानी 10 मार्च को आपका जो है इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हुआ था, अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर आपसे देखिए इसका समय कितना था। इसका समय था 3 घंटे 15 मिनट का था। और ये पेपर जो है 80 मार्क्स का था, है ना, 80 मार्क्स का था। ठीक है, बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर अनसीन पैसेज का था। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो कैसा था, अनसीन जो है पैसेज का था। जिसमें आपसे क्या पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आंसर दीजिए। ठीक है, तो अपन जो है यहाँ पर इस पैसेज को पढ़े बिना यहाँ पर डायरेक्ट कहाँ पर पहुँचते हैं, आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन पर पहुँचते हैं। ठीक है, यानी इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पर गौर कीजिए। विच वाज द फेमिलियर क्रंच। ठीक है, विच वाज द फेमिलियर क्रंच यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका जो है वर्ड जो है वो देखने थे। और इसका जो राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर जो है पहले का वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द बस से लेकर जो है ऑलवेज फेमिलियर, ठीक है, क्रंच, यहाँ तक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप यहाँ तक जो है आप यहाँ पर आंसर लिखते हो तो आपका जो है पहला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने यहाँ पर, हु जंप्ड आउट फ्रॉम द, है ना, जो है कौन यहाँ पर कूद गया था बस से, ऐसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर दे, यहाँ पर आपको लिखना था दे जंप्ड आउट, यहाँ पर लिखना है दे जंप्ड आउट विद, यहाँ पर ये आपको ब्रोकअप नहीं लिखना है, ये ब्रोकअप नहीं लिखना है, आपको लिखना है दे जंप्ड आउट विद देयर बैग्स एंड बॉक्स। ठीक है, इस तरह से आपको जो है आंसर लिखना था दूसरे का। अगला जो क्वेश्चन देखिए आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है इसको आपको कैसे लिखना था। देखिए यहाँ पर पूछा गया था वाई डिड संडे सीम हैप्पियर एवरीवन, जो संडे का जो दिन है वो लोगों को क्यों पसंद होता है। ठीक है, क्योंकि ये संडे का जो दिन होता है वो एक एक्साइटमेंट का दिन होता है। ठीक है, इसलिए जो है ये सभी को पसंद होता है। और जो है आपका पैसेज उसमें ये कीवर्ड जो है एक्साइटमेंट को जो है वो दे रखा था। ठीक है, हु यूज टू बी फ्री ऑन संडे, यानी जो है फ्री संडे, आपकी जो सैटरडे है, सैटरडे को फ्री कौन रहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दे लिखना था। ठीक है, दे लिखना था। दे आपका जो बॉथ, यानी जो आपका लड़का था ही और उसकी माँ थी, दोनों के दोनों मदर जो थी वो दोनों के दोनों क्या थे, सैटरडे को क्या थे, फ्री थे। ठीक है, इस तरह से आपको जो आंसर लिखना था। वाट डिड पैटर से, ठीक है, वाट डिड पैटर से, इसका जो आंसर है वो आपको देखो कि जिस तरह से लिखना है, वाट डिड पैटर से। देखिए जो है इसका जो आंसर था वो देखिए यहाँ पर सीधा का सीधा दे रखा है। देखिए यहाँ पर जो है पेटर सैड क्रीपिंग जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। और यदि आप इसको थोड़ा बड़ा लिखते थे या एक दो लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना था, आप यदि इसको यहाँ तक या फिर यहाँ तक करके आए हो तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पर देखिए यस्टरडे, यस्टरडे का यहाँ पर अपोजिट मीनिंग पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका जो पैसेज था उसमें एक वर्ड दे रखा था, क्या दे रखा था, मोरो। ठीक है, मोरो, मोरो, है ना, मोरो। यदि आप उसको करके आए हो तो वो भी आपका सही है। और उसमें ही एक और शब्द दे रखा था, क्या दे रखा था, नेक्स्ट डे, क्या दे रखा था, नेक्स्ट डे दे रखा था। ठीक है, यानी यस्टरडे जो है, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। और इसका अपोजिट पूछा गया है, अपोजिट यानी अपोजिट पूछा गया है, यानी आने वाला कल, है ना, आने वाला कल। तो आने वाला कल जो है वो क्या हो जाएगा, मोरो हो जाएगा। ठीक है, मोरो हो जाएगा या फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा। इनमें से यदि आप किसी एक को करके आए हो तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलियर फॉर, जो है क्वेश्चन नंबर जो है बनाना और आपका प्रीमेरीली, है ना, यानी प्राइमरली जो है ये पूछा गया था। तो देखिए बनाना और जो आपके प्राइमरली जो है इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, इसका जो राइट आंसर था प्राइमरली जो है इसका था मेनली। ठीक है, मेनली, मेनली जो है वो आपका पैसेज में दे रखा था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है बनाना, ठीक है, इसका बनाना का जो है इसका जो राइट आंसर था, देखिए इसका जो राइट आंसर था आपका जो पैसेज में था, ठीक है, इसका आंसर जो है ये था। देखिए यहाँ पर जो है आपको सीधा का सीधा दे रखा था, ये आपको यहाँ पर राइट आंसर करना था। देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर था पी से, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो स्टार्ट हो रहा था टी से, हाँ पी से, है ना, पी जो है
उससे जो राइट आंसर है वो स्टार्ट हो रहा था। देखिए ये रहा, ये जो यानी प्लैनेट्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना था, ये आपको यहाँ पर राइट आंसर करना था। तो देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है यानी जो अनसीन पैसेज का था वो कंप्लीट हुआ। और अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका अनसीन पैसेज से पूछा गया था और ये आपका 6 नंबर का था। ठीक है, कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। तो देखिए डायरेक्ट अपन चलते हैं क्वेश्चनों पर। ठीक है, क्वेश्चनों पर और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि इसमें पूछा गया है विच वन द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको पैसे से सीधा का सीधा आपको यहाँ पर दे दिया गया था। देखिए पैसे से सीधा का सीधा जो है आपको यहाँ पर आंसर दिया गया था। देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा द हैबिट ऑफ रीडिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, यहाँ तक अगर आप करके आए हो तो आपका जो आंसर है वो पहला का पहला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो था वो था व्हाट थिंक इज लाइक। देखिए व्हाट थिंक इज लाइक गस्ट इन द हाउस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना गस्ट इन द हाउस, इसका जो आंसर था वो क्या था? इसका जो आंसर था वो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है जो है, देखिए इसका जो आंसर था, देखिए लाइक गस्ट इन द हाउस, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए जो पैसेज था उसके दो आंसर जो है, सेकंड वाले जो पैसेज था उसके तो आंसर जो है बिल्कुल सरल थे। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं थे, इसलिए आप इनको जो है आप इनको क्या है खुद ही आप इनको क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। दूसरा जो पैसेज है उसका तो बिल्कुल सरल था। ठीक है, पहला जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट था, वो मैंने करा दिया। अब देखिए सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी देखिए, सेक्शन नंबर बी में आपसे जो है यहाँ पर राइटिंग सेक्शन था। सेक्शन नंबर बी जो है राइटिंग सेक्शन था। ठीक है, राइटिंग सेक्शन, यहाँ पर आपको लेखन कार्य करना, लेखन कार्य जो है वो करना था। यानी सबसे पहला जो तीसरा क्वेश्चन था इसमें क्या पूछा गया था, यू आर मोहित मोनिका लिविंग इन जयपुर। आप मोहित हो या मोनिका हो, आप कहाँ पर रहते हो? जयपुर में रहते हो। यू सर्चिंग अ ग्रूम, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। यू सर्चिंग अ ग्रूम फॉर योर सिस्टर, आप अपनी बहन के लिए क्या ढूंढ रहे हो? एक दूल्हा ढूंढ रहे हो। ठीक है, इस तरह से पूछा गया है। और ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इन क्लासिफाइड कॉलम। ठीक है, आपको एक क्या लिखना था? एडवर्टाइजमेंट लिखना था। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लिखना था। और आपको देखिए किस तरह से लिखना था, आपको इस तरह से बॉक्स बनाना था, बॉक्स बनाना था। और यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी थी ग्रूम वांटेड। क्या डालनी थी? ग्रूम वांटेड, यानी ग्रूम, ग्रूम वांटेड यानी दूल्हा चाहिए। वांटेड का मतलब क्या होता है? दूल्हा, और वांटेड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, इस तरह से लिखना था। और यहाँ पर उस दूल्हे की विशेषताएं लिखनी थी कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। ठीक है, और नॉन स्मोकर होना चाहिए, नॉन ड्रिंकर होना चाहिए, यानी ना तो शराब पिए ना सिगरेट पिए। इस तरह से आपको जो है उसकी विशेषता लिखनी थी, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सरल था। इस तरह से जो है आपको ये वाला जो है क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना था। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इसके साथ ही आपसे क्या पूछा जाता है? नोटिस पूछा जाता है। लेकिन इस साल जो है नोटिस जो है यहाँ पर नहीं पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखिए पूजा, यू आर पवन और या फिर पूजा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, राइट योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? ओपिनियन पूछा गया है, विचार पूछा गया है वुमेन एजुकेशन के बारे, यानी महिला शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन बोधात्मक क्वेश्चन था, खुद ही कर लेना था। ठीक है, अब देखिए अब जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टावर, है ना, टू जयपुर, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर द स्कूल मैगजीन। ठीक है, मैगजीन वाला था। ठीक है, मैगजीन वाला था। यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ कीवर्ड्स दिए हुए थे जिनकी सहायता से आपको जो है ये लिखना था। ठीक है, तो एजुकेशन टावर जो है यानी कहीं पर घूमने जा रहे थे, शैक्षणिक भ्रमण है वो कर रहे थे, जैसे स्कूलों से जो बच्चे हैं वो जाते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो उसको आपको लिखना था, उसका एक्सपीरियंस लिखना था। ठीक है, और यहाँ पर आगे यानी अथवा में पूछा था, अथवा में पूछा था राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, यानी सुबह की जो यात्रा है उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में आपको लिखना था। जैसे कि सुबह की जो यात्रा होती है, यानी सुबह जब अपन घूमने जाते हैं, सुबह ही सुबह वॉकिंग पर जाते हैं, तो उससे क्या है अपनी ना तो सिर्फ यानी ना कि अपना जो शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मेंटली जो स्वास्थ्य है, बल्कि मेंटली जो स्वास्थ्य है वो भी क्या होता है? बेहतर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ लेटर टू द एडिटर, यानी आपको यहाँ पर क्या लिखना था? लेटर लिखना था। किसके बारे में लिखना था? द स्ट्रीट लाइट दैट आर नॉट आर वर्किंग कंडीशन फॉर मैनी डेज। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको क्या है? लेटर टू एडिटर जो है वो आपको यहाँ पर लेटर लिखना था। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यू हैव रीड। देखिए यहाँ पर अथवा में पूछा गया है एडवर्टाइजमेंट। देखिए कैसे है? यू हैव रीड द एन एडवर्टाइजमेंट इन द दैनिक भास्कर अबाउट द पोस्ट ऑफ
पोस्ट ऑफ मैनेजर बाल विकास समिति उदयपुर। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, जॉब एप्लीकेशन पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया है, यहाँ पर आपको किस तरह से लिखना था, सेक्रेटरी जो है उसके लिए, पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी के लिए आपसे यह पूछा गया है। और इसी के साथ आपको क्या है, बायोडाटा भी लिखना था, है ना, बायोडाटा भी लिखना था, सीवी भी लिखनी थी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले आप अपना सेंडर्स एड्रेस लिखना था, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर अपना जो है डेट लिखनी थी, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आपको क्या है जो है आप रिसीवर एड्रेस है वो लिखना था। रिसीवर एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है सीधा का सीधा, बाल विकास समिति जयपुर, रिसीवर एड्रेस दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट क्या था, अप्लाई फॉर द जॉब, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सर लिख के, ठीक है, सर लिख के आपको जो है, सर लिख के आपका जो है यहाँ पर जो मेन भाग है इसका वो लिखना था। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर सेक्शन नंबर सी। ठीक है, सेक्शन नंबर सी, तो यहाँ से आपके क्या है, ग्रामर सेक्शन है, क्या है, ग्रामर सेक्शन है, जिसमें आपके जो सिंथेसिस थे, क्लोज थे, ठीक है, और कंजक्शन थे प्लस फ्रेजल वर्ब थे, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है आपका छठवां क्वेश्चन है और यहाँ पर 2 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, आई हैव फाउंड द पेन, देखिए कैसे, आई हैव फाउंड द पेन, फुल स्टॉप है, आई लॉस्ट द पेन। ठीक है, तो देखिए विच का जो प्रयोग करना है, विच का प्रयोग करके इसको लिखना था। तो यहाँ पर आपको देखिए किस तरह से इसका आंसर लिखना था, इसका आंसर बिल्कुल सरल है। देखिए आई हैव, ठीक है, यहाँ पर लिखना था आई हैव, ठीक है, आई हैव द पेन, ठीक है, आई हैव द पेन, ठीक है, और विच लगा देना था, देखिए विच लगा देना था, आई हैव द पेन विच लॉस्ट पेन। ठीक है, विच विच जो यहाँ पर लिखना था विच आई लॉस्ट पेन। ठीक है, लॉस्ट पेन, इस तरह से आपको जो है ये आंसर करना था। यानी देखिए आई हैव द पेन, ठीक है, विच आई लॉस्ट पेन, सॉरी यहाँ पर पेन जो है, पेन आपको जो है यहाँ पर नहीं लिखना था। ठीक है, पेन जो है यहाँ पर नहीं लिखना था, क्योंकि जो है यहाँ पर द पेन जो है ये हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आई हैव द पेन आई लॉस्ट। ठीक है, आई लॉस्ट, बस इतना लिखना था, ये आपका राइट आंसर था। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है यहाँ पर आपको कंपाउंड सेंटेंस जो है बनाना है, यानी यहाँ पर 2 के 2 यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना था। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस को आपको जोड़ना था, किस तरह से जोड़ना है, देखिए बिल्कुल सरल था इसको जोड़ने के लिए। देखिए नाइट केम, इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, NIGHT, नाइट केम, नाइट केम, ठीक है, नाइट केम ऑन, जैसे ही यानी रात्रि हुई, एक तरह से रात्रि आई, और यहाँ पर आपको क्या लगा देना था, सो लिख देना था या फिर देयर फोर लिख देना था। ठीक है, सो लगा देना था या देयर फोर भी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देयर फोर द रूम ग्रू डार्क, यानी जैसे ही जो है रात्रि हुई वैसे ही आपका जो है कमरे में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। ठीक है, ये आपको यहाँ पर आंसर जो है वो लिखना था। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। यहाँ से आपको क्या पूछा गया है, फ्रेजल वर्ब पूछा गया है, और आपको यहाँ पर क्या लिखना था, किस तरह से लिखना था। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कोष्टक में आपको क्या दिए हुए हैं, कुछ जो है फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए द बर्गलर्स, ठीक है, डॉट डॉट है, यानी फ्लाइंग द हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना था, जो है घर में प्रवेश करना होता है, इसलिए इनटू जो है, इनटू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनटू जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रॉक इनटू जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ही और आपका डैश है अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स अप, गेट्स अंडर। ठीक है, गेट्स अप का मतलब होता है उठना, तो वह जो है वो रोज के कितनी जल्दी उठना है। ठीक है, जल्दी उठता है, तो गेट्स अप जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ही हिज डिपार्चर फॉर अ वीक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पुट ऑफ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पुट ऑफ। यदि आप इस तरह से करके आए हो तो आपके तीनों के तीनों आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल सरल था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था, यहाँ पर आपको कंजक्शन जो है वो आपको जोड़ने थे, यहाँ पर भी आपको इसी तरह से किसी एक को यहाँ पर चूज करना था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन, बर्ड फ्लाई, चिड़िया जो होती हैं वो क्या करती हैं, उड़ती हैं। फिश स्विम, और जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, तैरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एंड। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड, यानी बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, बर्ड फ्लाई एंड फिश जो है वो स्विम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इस तरह से करके आए हो तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, आपको यहाँ पर एक आंसर सीधा का, यानी एक को जो है 1 मार्क्स सीधा का सीधा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ही वॉज स्लीपिंग, वह क्या है, सो रही थी। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं क्या पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था। तो यानी वाइल या एस। ठीक है, वाइल या एस, तो यहाँ पर देखिए जब, वाइल यानी जब, एस यानी जैसे। ठीक है, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी।
वाइल यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाइल जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वाइल जो है राइट आंसर हो जाएगा, वाइल, यानी ही वाज स्लीपिंग वाइल आई वाज रीडिंग बुक, ठीक है। अब देखिए अगला, अगले में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका से थर्ड है, ठीक है, थर्ड में राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय डैश अ गुड प्लेयर, ठीक है, राजू एक क्या है, एक होशियार लड़का है और एक कैसा है, अच्छा प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो देखिए राजू इज नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय बट ऑल्सो अ गुड प्लेयर, ठीक है। इस तरह से जो आपको आंसर है वो लिखना था, बिल्कुल सरल और साधारण शब्दों में। अब देखिए अपन पहुंच चुके हैं सेक्शन नंबर डी पर, ठीक है, सेक्शन नंबर डी पर। और देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आपका सेक्शन नंबर जो डी है, ठीक है, देखिए आपका जो सेक्शन नंबर डी है, यहाँ पर जो है अनसीन नहीं बल्कि सीन जो पैसेज है, आपका सीन जो पैसेज है वो दिया गया था। और ये पैसेज जो है आपका कहाँ से आया था, ये पैसेज आपका आया था चैप्टर नंबर आपका जो इंडिगो है, ठीक है, चैप्टर नंबर आपका इंडिगो है, वहाँ से ये सीधा का सीधा पैसेज है वो उठाया गया है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। और इस जो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ से पूछे गए थे एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ चंपारण वास, यानी चंपारण की राजधानी क्या है, क्या थी, ठीक है, क्या थी, क्या मोतिहारी थी, ठीक है, क्या कलकत्ता था या तिरुपति थी या फिर मुजफ्फरपुर था। तो देखिए कलकत्ता यानी सॉरी, यानी जो आपका चंपारण है इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी मोतिहारी, ठीक है, मोतिहारी, सीधा का सीधा यहाँ पर पैसेज में भी दिया हुआ है, ठीक है, पैसेज में भी दिया हुआ है। और यदि आपने जो चैप्टर है वो अच्छा डीप में पढ़ा था, कैपिटल वास क्या था, मोतिहारी, चैप्टर डीप में पढ़ा था, तो आप वैसे ही यहाँ पर इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था वेयर डिड वाज मल्टीट्यूड ग्रेट गांधी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका जिस पैसेज में दे रखा था वो आपका था एन एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है, एट द रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है हु, देखिए अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन मल्ट्रीटेड, है ना, हु हैज़ बीन मल्ट्रीटेड। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर था वो पैसेज में दे रखा है वो है अ पीसेंट, ठीक है, अ पीसेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 4, आप अपने जो क्वेश्चन है वो साथ के साथ मिलाते जाएं और अपने नंबर देख लें कि आपके कितने नंबर अब इस जो है एग्जाम पेपर में बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हु स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था, इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, गांधी था, गांधी था, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर आपका राइट आंसर था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपसे पूछा गया था कि विच प्लेस गांधी यूज टू एज हिज हेड क्वार्टर, गांधी जो थे उन्होंने अपने हेड क्वार्टर के लिए वहाँ पर चंपारण जब गए थे उन्होंने किस जगह को चुना था, तो वो था एक हाउस, क्या था, वो एक घर था, ठीक है, घर था। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु ऑर्डर्ड, है ना, हु ऑर्डर गांधी टू रिटर्न टू टाउन, ठीक है, किसने ऑर्डर दिया था गांधी को वापस लौटने के लिए अपने कस्बे में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर था, ठीक है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यदि आप इस तरह से जो है इसके क्वेश्चन करके आए हो तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अब बात करेंगे अपन अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे जो है आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, ठीक है, द लास्ट लेसन जो फ्रेंच वाला चैप्टर है, एम एम एल वाला चैप्टर है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्राइब एम एम एल, यानी एम एम एल के बारे में बताना था कि एम एम एल कौन थे, एम एम एल क्या है, क्या करते थे, कौन था एम एम एल। तो एम एम एल क्या था, एक टीचर था, ठीक है, टीचर था जो है, एक फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, वो पढ़ाता था, कहाँ पर पढ़ाता था, अल्सेस जिले में, है ना, अल्सेस जो जिला है, अल्सेस अल्सेस जो है जिला, वहाँ पर पढ़ाता था, क्या पढ़ाता था, फ्रेंच भाषा पढ़ाता था। और जो अल्सेस है वो कहाँ पर है, वो है फ्रांस, हाँ फ्रांस में एक जगह है वहाँ पर अल्सेस है, वहाँ पर क्या पढ़ाता था, और फ्रेंच भाषा पढ़ाता था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्या था, ईमानदार था, होनेस्ट था, होनेस्ट था। इन शब्दों को क्या है आपको यहाँ पर यूज़ करना था, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब द रेड ट्रैप सेलर, यानी रेड ट्रैप जो सेलर है, यानी जो चूहेदानी बेचता था, चूहेदानी जो बेचता था इसके बारे में लिखना है चूहेदानी जो बेचता था इसके बारे में आपको लिखना है कि देखिए ये कौन था, यह एक गरीब जो है, एक गरीब था, है ना, रेड ट्रैप सेलर जो गरीब था, और इसके साथ ही साथ ये चोरियां करता था, तो छोटी मोटी जो है वो चोरियां करता था और अपना भरण पोषण करता था। और कभी कभी ये क्या बेचता था, एक चूहेदानी जो होती है रेड ट्रैप बेचता था अपने भरण पोषण के लिए, ये भी आपको यहाँ पर लिख देना था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें पूछा गया आपसे 20 से 30 शब्दों में इसके आंसर लिखने थे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। या ये आपका डीप वाटर से पूछा गया, जो आपके डगलस जो थे, है ना, डगलस जो थे, विलियम डगलस, इससे पूछा गया है। तो देखिए व्हाट डिड हैपन व्हेन डगलस, यानी देखिए व्हाट डिड हैपन व्हेन द नरेटर स्टार्टेड डाउन
थर्ड टाइम, यानी जब क्या हुआ था, जब वो नरेटर थे, डगलस थे, जब वो तीसरी बार उन्होंने प्रयास किया था, फिर भी वो क्या है डूब गए थे। तो उनको यार क्या हुआ था, उनको ऐसा लगा था कि वो क्या है एक तरह से मरने जा रहे हैं, ठीक है, मरने जा रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ उसको ऐसा लगा था कि जो है मृत्यु में एक बहुत ज़्यादा आनंद है, ठीक है, एक आनंद है, ये उनको लगा था, ठीक है। और वे डूब गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, लेकिन फिर भी वो क्या है बाहर नहीं निकल पाए थे, वो बेहोश हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज साहिब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज साहिब फुल नेम। एंड यानी जो साहिब था, ये आपका कौन सा चैप्टर है, दूसरा, आपका दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें दो बच्चों की कहानी दी हुई है। एक है आपका साहिब, ठीक है, और एक है आपका मुकेश, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि साहिब का जो पूरा नाम है वो क्या था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ हिज नेम। साहिब का पूरा नाम क्या था, साहिब का पूरा नाम था साहिब, ठीक है, साहिब ए आलम, ठीक है, साहिब ए आलम, ठीक है, आलम। ये आपको यहाँ पर राइट आंसर लिखना था, ठीक है, इस तरह से लिखना था। इसका पूरा नाम था साहिब ए आलम। और उसके नाम का मतलब क्या था, उसके नाम का मतलब ही आपको यहाँ पर बताना था। तो उसके नाम का मतलब था अ लॉर्ड, ठीक है, सॉरी, देखिए उसके नाम का मतलब था अ लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, यानी इस पूरी दुनिया का क्या है मालिक है, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 13 में 5 नंबर की आपसे स्टेंजा है वो रेफरेंस कॉन्टेस्ट के लिए पूछा गया है, व्याख्या करने के लिए पूछा गया है। बिल्कुल सरल जो है आपसे पूछे गए हैं इस वर्ष जो है। और यहाँ पर आपको सबसे पहला स्टेंजा जो है आपका रोड साइड स्टैंड, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे दिया हुआ है जो रोड साइड स्टैंड जो है, ठीक है, रोड साइड जो स्टैंड वाली जो कविता थी, ठीक है, रोड साइड स्टैंड वाली जो कविता थी उससे पूछा गया है, ठीक है। जो है जो गरीब लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो रोड के सहारे क्या लगा लेते हैं, एक छोटी सी दुकान लगा लेते हैं, ठीक है। और वहाँ से जब ट्रैफिक गुजरता है उनको वो क्या है सामान जो है अपना वो बेचते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना था। और ये जो कहानी है वो किसने लिखी थी, ये जो कहानी है ये आपको किसने लिखी थी, ये लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, किसने लिखी थी, रॉबर्ट रॉबर्ट ठीक है, रॉबर्ट जो है वो फ्रॉस्ट ने लिखी थी। और जो है इसके बाद जो है आपको यहाँ पर दिया गया है सेकंड स्टैंजा। यदि आप इसको करते हो तो देखिए ये आपका जो है कीपिंग क्वाइट जो है, कीपिंग क्वाइट, ठीक है, कीपिंग क्वाइट जो है वहाँ से ली गई है, ठीक है, कीपिंग क्वाइट। और इसको लिखने वाले कौन थे, इसको लिखने वाले थे पेब्लो नेरुडा, कौन थे, पेब्लो पेब्लो नेरुडा, ठीक है, पेब्लो नेरुडा थे। ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। और इन्होंने किस पर ज़्यादा बल दिया था, इन्होंने बल दिया था कि कीपिंग क्वाइट, बिल्कुल शांत रहो, इंट्रोस्पेक्शन करो, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करो और अपना आत्म अवलोकन करो, इस पर इन्होंने जोर दिया था, ठीक है, इस पर इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है देखिए इनको आपको किस तरह से करना था, सबसे पहले आपको लिखना था रेफरेंस, ठीक है सर, रेफरेंस लिखना था। फिर इसके बाद रेफरेंस के बाद जो है कॉन्टेक्स्ट लिखना था, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के बाद आपको लिखना था एक्सप्लेन, यानी एक्सप्लेनेशन करनी थी जो आपको ये कविता दी गई है कि इसमें कवि ने क्या बताया है। इसके बाद आपको जो है कुछ क्रिटिकल कमेंट यानी मेन पॉइंट लिखने थे, मेन पॉइंट लिखने थे कुछ कि इसमें क्या विशेषता बताई गई है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ये 3 नंबर का पूछा गया था। ये क्या पूछा गया था, 60 शब्दों में जो है इसके आंसर देने थे। राइट द नेम यानी राइट द थीम ऑफ द पोएम, यानी थीम पूछे गई है या सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। मैं मदर एट 66 जो है वो कविता है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना था कि जो कमला दास थी वो क्या थी, अपनी माँ की जो है मिजरेबल कंडीशन देखकर, दयनीय दशा देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरी माँ जो है बहुत जल्दी क्या है, बहुत जल्दी जो मृत्यु है उसको प्राप्त कर लेगी, क्योंकि उनका चेहरा जो है बिल्कुल पीला पड़ चुका है ना, उनका जो चेहरा है बिल्कुल पीला पड़ चुका है, वीक हो गया है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। इसलिए वो सोचती हैं कि जो मेरी माँ है वो बहुत जल्दी क्या है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये जो डर होता है उनको बहुत ज़्यादा सताता है, और वो इस डर को माँ को दिखाना नहीं चाहती, इसलिए वो अपनी कार से कहाँ बाहर देखती हैं, और बाहर जो है वो यंग ट्रीज जो हैं, है ना, जवान जो पेड़ हैं वो बिल्कुल गाड़ी से पीछे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और जो खुश होते हुए मैरी जो चिल्ड्रंस हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये आपको यहाँ पर इस तरह से आपकी जो है सेंट्रल आइडिया है वो आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। अगला है देखिए राइट द थीम ऑफ, देखिए राइट द थीम ऑफ जो है रोड साइड स्टैंड। इसका मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो गांव के गरीब लोग होते हैं वो सड़क पर जो है हाईवेज पर क्या लगा लेते हैं, अपने छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं सामान बेचने के लिए, जो वहाँ पर ट्रैफिक से जो लोग गुजरते हैं उनको देने के लिए, ठीक है। लेकिन उनकी जो है वो आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं।
जो शहरी लोग होते हैं, जो सिटी के लोग होते हैं, वो उनके प्रयासों का क्या करते हैं, उनके प्रयासों को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं, और उनके जो संघर्ष हैं उनको बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, और बिना कुछ खरीदे वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका जो है, इन दोनों पोइमों का क्या लिखना था आपको, सेंट्रल आइडिया लिखना था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 से 30 शब्दों में इसका आंसर देना था, ठीक है। 20 से 30 शब्दों में यहाँ पर पूछा गया है अ थिंक ऑफ ब्यूटी से। देखिए पहला है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। देखिए यहाँ पर आपको लिखना था कि जो लिस्ट है यानी ब्यूटी, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सुंदरता की चीज़ों के उदाहरण में जो कवि है उसने यहाँ पर दी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स, जो आपके फूल होते हैं वो सुंदरता के उदाहरण है, प्लस ट्रीज, ट्रीज ट्रीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लस आपका यहाँ पर आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल लिख सकते थे। वाटरफॉल के अलावा आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम यानी धारा जो है, धारा। प्लस इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सन, ठीक है, सन जो है, इसका जो है ये आपको यहाँ पर 3-4 चीज़ें ऐसी लिखनी थी, ठीक है, 3-4 चीज़ें ऐसी लिखनी थी जो बिल्कुल सरल थी, सिंपल थी, ठीक है, सरल थी, सिंपल थी। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से आपको जो आंसर राइटिंग करनी थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, वाई वर आंट, है ना, वाई वर आंट्स जेनिफर्स फिंगर्स फल्टरिंग, यानी जो आंट जेनिफर थी उनकी जो उंगलियां हैं बहुत तेजी से क्यों चल रही थी, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्यों चल रही थी उनकी उंगलियां, क्योंकि जो है वो अंकल से डरती थी, ठीक है, जो उनके अंकल थे, अंकल, ठीक है, अंकल जो थे उनसे डरती थी उनसे, अफ्रेड रहती थी। और जो अंकल थे उनको क्या है, उनको जो है उनकी जो हॉबीज़ थी, उनकी जो हॉबीज़ थी, हॉबीज़, ठीक है, उनकी जो हॉबीज़ थी वो उनको पसंद नहीं थी, इसलिए उनकी उंगलियां जल्दी जल्दी जो है पर्दे पर चल रही थी टाइगर्स बनाने के लिए, ठीक है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 16, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अबाउट, आपको यहाँ पर 60 शब्दों में जो है 60 शब्दों में आपको आंसर देना है। और यहाँ पर जो है द थर्ड लेवल जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड द नरेटर इमेजिन द थर्ड लेवल, यानी जो नरेटर था, लेखक था, उसको जो है इमेजिन द थर्ड लेवल, उसने क्यों कल्पना की थी जो है थर्ड लेवल की, ठीक है, थर्ड लेवल की क्यों कल्पना की थी, तो उसने इसलिए की थी क्योंकि उसको क्या था, स्ट्रेस था, ठीक है, स्ट्रेस था, वो इस स्ट्रेस को, ठीक है, स्ट्रेस था उसको, प्लस यहाँ पर इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, इनसिक्योरिटी, ठीक है, प्लस उसका जो बर्डन था, उस पर जो बोझ था, प्लस ऑफिस का काम था, ठीक है, काम था, मॉडर्न जो लाइफ है, ठीक है, इससे क्या है वो एस्केप करना चाहता था, इससे भागना चाहता था, ठीक है, इससे भागना चाहता था, इसलिए उसने क्या है थर्ड लेवल की क्या है एक इमेजिनरी कल्पना की थी, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर 20 से 30 शब्दों में क्या है आंसर देना है, ठीक है, 20 से 30 शब्दों में आंसर देना है। वाई डिड डेरी वांट टू गो टू मीट मिस्टर लैम सेकेंड टाइम, जो है डेरी जो है वो क्यों चाहता था आपका जो है मिस्टर लैम से मिलना, यानी मिस्टर लैम से, यानी जो है डेरी क्यों मिलना चाहता था। तो डेरी क्या है, डेरी का जो चेहरा है वो जला हुआ था, और जो मिस्टर लैम था उसकी जो है एक टांग जो है वो क्या है, एक टांग जो है वो बिल्कुल क्या है, क्या कह सकते हैं, उनकी टांग नहीं थी, टूटी हुई थी, ठीक है, टूटी हुई थी। ये आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो डेरी है वो मिस्टर लैम से क्यों मिलना चाहता था। तो वो मिलना चाहता था क्योंकि जब वह उनके जो गार्डन में पहली बार गया था, तो जो मिस्टर लैम थे उन्होंने उसकी जो भावनाएं हैं, इमोशन है, ठीक है, इमोशन है, उनको समझा था, ठीक है, इमोशन है उनको समझा था। और उसको क्या है, और उसको दोबारा आने के लिए जो डेरी है उसने उनसे वादा किया था। और जब वो घर गया था तो उसने अपनी माँ को बताया, और माँ को बताकर जो है वो वापस आया था उनसे दोबारा मिलने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, डू यू एग्री विद सदाव एक्ट, क्या आप जो है सदाव की जो व्यवहार है उससे आप खुश थे या खुश हैं, ठीक है। एक्सप्लेन, इसके बारे में बताना है, यानी जो आपके जो सदाव डॉक्टर थे, ठीक है, सदाव डॉक्टर थे, उन्होंने जो अमेरिकन जो प्रिजनर था, अमेरिकन जो एक तरह से आतंकवादी था, जो नेवी का एक सैनिक था, ठीक है, उसकी मदद की थी। क्या आप इससे सहमत हो कि वो अपने एनिमी देश यानी जो अमेरिका है और जापान है, यानी अमेरिका ने जापान पर क्या है दो जो है परमाणु बम गिराए थे, इसलिए जो अमेरिका है वो जापान का शत्रु बन गया था। और जो डॉक्टर सदाव है अपनी शत्रु देश के जो है, अपने शत्रु देश के जो आदमी है, यानी जो नेवी का आदमी है, उसी की मदद कर रहे हैं, उसी का इलाज कर रहे हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं। तो देखिए बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि इसने जो डॉक्टर सदाव थे इसने अपनी ड्यूटी का क्या किया था, पालन किया था, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर का धर्म क्या है, अपने जो पेशेंट है उसका इलाज करना था, ठीक है। इस तरह से जो है 2 नंबर का जो क्वेश्चन था इसमें अपने जो विचार है वो लिखने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे जो है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, सॉरी यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। विस्तास जो आपकी बुक है, विस्तास जो बुक है उससे 9 जो है 9 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हु वाज लुइसा, लुइसा कौन थी, यहाँ पर आपको बताना है लुइसा कौन थी। तो लुइसा क्या नरेटर की वाइफ थी या सैम की वाइफ थी, यानी जो है किसकी, ये कौन थी नरेटर की। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है जो लुइसा थी वो कौन थी, नरेटर की वाइफ थी, यानी चार्ली की कौन थी, वाइफ थी, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हाउ मैनी रिंग्स वर सेंट द दोराई सैनी, ठीक है, यानी जो आपके टाइगर किंग थे उन्होंने कितनी जो अंगूठियां हैं वो दोराई सैनी की, यानी दोराई की जो पत्नी है उसके पास भेजी थी। तो देखिए उन्होंने पूरी की पूरी जो 50 अंगूठियां उनके पास भेज दी थी, ये आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसमें यदि आप 50 जो है वो करके आए हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी ईयर्स गोंडवाना थ्रिफ्ड, यानी कितनी साल पहले जो है वो गोंडवाना टूट गया था। थ्रिफ्ड का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 मिलियन, ठीक है, 500 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको कर आए हो तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, ठीक है। तो द नेम ऑफ रशियन रिसर्च वेसल, ठीक है, यानी जो जर्नी ऑफ द लैंड ऑफ अर्थ, यानी द जर्नी ऑफ लैंड ऑफ अर्थ, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए रशियन रिसर्च वेसल का नाम क्या था, क्या इसका नाम अकेडेमिक सोकाल्स्की था, या इसका जो है बी ऑप्शन राइट है, या पर आपका सी आंसर जो है राइट है। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में सी है और ऑप्शन नंबर में जो सी है इसमें क्या है सी के दे रखा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाम इसका था ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था हाउ वाज द फुल नेम ऑफ सदाव, सदाव जो है इसका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम पूछा गया है। तो सदाव का पूरा नाम था डॉक्टर सदाव हॉकी, ठीक है, डॉक्टर सदाव हॉकी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको करके आए हो तो आपका बिल्कुल वो आंसर करेक्ट गया है, ठीक है, करेक्ट गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 से, यहाँ पर पूछा गया है हनास बेबी बॉय वाज नियरली, ठीक है, हनास बेबी बॉय वाज नियरली। तो इसका जो राइट आंसर था, इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 3 मंथ ओल्ड, ठीक है, 3 मंथ ओल्ड यहाँ पर राइट आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, हु फॉरबिड डेरी टू गो टू द गार्डन अगेन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, डेरीज मदर, ठीक है, डेरीज मदर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है 8। हु वाज जुडविन, जुडविन कौन थी, क्या वह बामा की फ्रेंड थी, ठीक है, क्या वह बामा की फ्रेंड थी, क्या वह जेठकलासा की फ्रेंड थी, बामा की मदर थी, है ना, बाला की मदर थी या जेठकलासा की माँ थी। तो देखिए जो है जुडविन जो है वो किसकी फ्रेंड थी, वो थी जेठकलासा की फ्रेंड, ठीक है, जेठकलासा की फ्रेंड थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका इस जो पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको जो है क्या पूछा गया है, देखिए व्हाट इज वड़ाइस। तो देखिए वड़ाइस जो है आपने आप सभी ने जरूर खाई होगी। वड़ाई का मतलब होता है आपकी जो है एक खाने का एक स्वादिष्ट जो है भोजन होता है, ठीक है, तो जो अक्सर है ये दुकानों पर मिलता है। तो वड़ाइस जो है ये किस चैप्टर से पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, मेमोरी ऑफ जो चाइल्डहुड है उससे पूछा गया है। तो वड़ाई को आप जानते हो, तो वड़ाई क्या है, वड़ाई एक खाने की चीज़ है, एक फूड है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है अ सॉन्ग, एक गाना, अ स्टोरी, एक कहानी, एंड ईटिंग्स ऑफ अ मैन। तो बड़ाई क्या है, बड़ाई क्या है, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने जो है क्लास 12 का जो इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है पूरा का पूरा हल किया है, ठीक है, पूरा का पूरा हल किया है। यदि आपको इन क्वेश्चनों में से किसी एक क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप बिल्कुल बिना सोच समझे कमेंट कर सकते हो, आपका जो क्वेश्चन है उसके आंसर दे दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।